सही बातों को लिखना शुरू करिए, समस्या के साथ मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखिए। मूल कारण का मतलब कहीं गड्ढा दिखाई पड़े, सबके पास स्मार्टफोन है, उस गड्ढे की फोटो खींचिए, फेसबुक पे लिखिए गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। रोड एक्सीडेंट हो जाए, लिखिए गड्ढे के कारण रोड एक्सीडेंट हुआ, गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का कारण है घटिया कानून, तो घटिया कानून कारण एक आदमी मर गया। इस देश में अगर नियम कानून अच्छे हो जाएं तो लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी। आज कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी क्राइम कर देता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्राइम आज करता है, सजा उसको 50 साल के बाद मिलती, तब तो लोग भूल जाते हैं। आखिर जो समस्या भारत में है, अगर वो सिंगापुर में नहीं है तो इसका मतलब समस्या लाइलाज तो नहीं है ना? क्यों? अगर जो समस्या भारत में वो कोरिया में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज तो नहीं है। और हम तो उस महान धरती पे हैं, धरती के निवासी हैं, जहां ऐसे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया। भगवान राम की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, शिवाजी की धरती भारत, ऐसे महान लोगों ने जहां जन्म लिया, अगर वहां भी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तो क्यों? क्या कोरिया के शासक हमारे शासकों से ज्यादा अच्छे हैं? जरा जोर से बोलिए। दुनिया का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन है? सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है कि नहीं? हमें गर्व है कि नहीं? लेकिन मैंने आपको बताया, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो जो बीमारी ठीक होती है वो डॉक्टर से ठीक होती है कि दवा से? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर से नहीं ठीक होती। अल्टीमेटली जो आपके अंदर जाता है वो डॉक्टर नहीं जाता, वो क्या जाती है? हमारा डॉक्टर अच्छा है, दवा घटिया है। ये प्रॉब्लम है। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कन्नी वसूली, यूपी के लोग कन्नी वसूली समझते होंगे, पता नहीं यहां के लोग समझते ही नहीं, जब तक वो ठीक नहीं होगी अच्छी दीवार नहीं बनेगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छा घर नहीं बनेगा। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी कम होगी, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न जिहाद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। आखिर भारत में ही धर्मांतरण क्यों हो रहा है, कोरिया में क्यों नहीं हो रहा है? भारत के धर्म गुरुओं को इतनी हिम्मत है कि जाके अमेरिका में किसी को कन्वर्ट करा दे? जोर से बोलिए जरा। वीजा नहीं मिलेगा, जाना छोड़ दीजिए, वहां पहुंचना छोड़ दीजिए, वीजा ही नहीं मिलता। हमने ऐसा कौन सा वीजा सिस्टम बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया की मिशनरी भारत में चले आ रहे हैं और उतरते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं झबुआ? मैंने शुरुआत में कहा था अगले 1 घंटे का संवाद हमें महाभारत से सीख के करना होगा। ऐसा हमारा कौन सा वीजा सिस्टम है कि जो मांगता उसी को वीजा मिल जाता? अभी हम लोगों को वीजा लेना हो अमेरिका को, शायद इसमें से आधे लोगों को वीजा मिलेगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हमारा कौन सा सिस्टम है? खाड़ी देशों वाले भी चले आ रहे हैं, यूरोप वाले भी चले आ रहे हैं, अमेरिका वाले भी चले आ रहे हैं, सब चले आ रहे हैं और पूरे देश के आदिवासी एरिया में घूम जा रहे, घुस जा रहे, जाके धर्मांतरण करा रहे। ये धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे को तब मैंने और जब समझा, मैंने एक पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की। जो लोग सोशल मीडिया में हैं, हमसे जुड़े होंगे, शायद देखा पता भी होगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भाई धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए
ये राज्यों वाला कानून काम नहीं करेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, योगी जी ने कानून बना दिया धर्मांतरण का, वो यूपी में लागू हो गया, खट्टर जी ने बना दिया, हरियाणा में लागू हो गया, लेकिन दिल्ली में कानून नहीं है। तो बॉर्डर मिला हुआ है, सड़क के उस तरफ यूपी, सड़क के इस तरफ दिल्ली, तो जो पहले उस तरफ कन्वर्ट करते थे इधर आ जाते हो, वो दिल्ली में जाकर कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब अगर गए होंगे आप, जो गुरुग्राम है वो हरियाणा में पड़ता है और जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है, तो आप गुरुग्राम में कन्वर्जन नहीं करा सकते, एयरपोर्ट पे आके महिपालपुर में कन्वर्ट करा सकते। नोएडा में आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, कानून में आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। नोएडा रोड क्रॉस करके मयूर विहार चले जाओ, कन्वर्ट करा सकते हो। मैंने पीएल फाइल किया कि चूंकि कन्वर्जन राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून होना चाहिए। समस्या राष्ट्रीय, इसलिए समाधान भी इसका संसद में निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस भी इशू कर दिया, मैटर चल भी रहा था, बढ़िया चल रहा था। 8 याचिकाएं फाइल हुई मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए, 8। बाद में 2 और फाइल हुई, अभी 10 याचिकाएं आई हैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए। 10 याचिकाओं में देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट्स, हमारे यहां वकील मित्र बैठे हैं, वो इशारे में समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे वकील अपीयर हो रहे हैं जो कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, और वो कह रहे हैं कि इनकी याचिका खारिज कर दीजिए। मैंने कहा कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्या? अरे कन्वर्जन के कारण तो सिख पंथ बना, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई चाहिए? कन्वर्जन भारत में हुआ कि नहीं हुआ? सिख पंथ की स्थापना हुई थी कन्वर्जन रोकने के लिए। कन्वर्जन के कारण तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने इतना युद्ध लड़ा, कन्वर्जन से रोकने के लिए तो लड़े थे। इस देश में कन्वर्जन एक कड़वी सच्चाई है, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। लेकिन 10 वकील खड़े होकर दलील दे रहे हैं कि नहीं, इनकी याचिका खारिज कर दो, मेंटेनेबल नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। और उन 10 वकीलों की फीस अगर जोड़ लीजिए तो एक डेट में उनकी फीस 1.5 करोड़ रुपए होती है। वो 10 वकील खड़े होते हैं, उसमें से कुछ 10 लाख रुपए लेते हैं एक बार खड़े होने का, कुछ तो 25 लाख भी लेते हैं। तो ये 10 वकील, अब आप सोचो कितना पैसा आ रहा है भारत में कन्वर्ट कराने के लिए कि वो एक डेट पे 1.5 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे करके अश्विनी उपाध्याय पीएल खारिज करा दो। इतना बड़ा रैकेट है। मैं कह रहा हूं जागो भैया जागो। अगर आपको आसपास खतरा नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा दूर देखो। अगर पास पड़ोस में दिख रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं दिख रहा, थोड़ा दूर देखो, जिले के बाहर देखो, राज्य के बाहर जाके देखो, खतरा है। खतरा हर जगह है। मैं बेचैन इसलिए हूं, वो कहते नहीं सांप तुम्हारे बेड के नीचे भी है, सांप मेरे बेड के नीचे भी है। तुम आराम से सो रहे हो क्योंकि तुमने बेड के नीचे झांका नहीं। मैं बेचैन हूं क्योंकि मैंने बेड के नीचे झांक के देख लिया तो सांप बैठा हुआ है। इतना ही अंतर है। इस देश में गरीबी की खूब बात होती है, बेरोजगारी की खूब बात होती है, कुपोषण की खूब बात होती है। हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। कितनी? भाई बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आवाज कैसे कम हो गई? पानी वानी नहीं है क्या पीछे? हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। दुनिया का केवल 4% पानी है पीने वाला, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 2% जमीन पे दुनिया के 20% लोग रहते हैं। 4% पानी को दुनिया के 20% लोग पी रहे हैं। आने वाले टाइम में पानी की क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी? और आ गई होगी। आपके मुंबई में भी आ गई होगी। साफ पीने लायक पानी की क्राइसिस आ गई कि नहीं? अगर आप समस्याओं की जड़ में जाके देखो, मैं कुछ समस्या बोलता हूं, उसके पीछे आप
जनसंख्या विस्फोट अगर आपको लगे तो आप बोलिए। एयर पोल्यूशन का रूट काज, जोर से बोलिए जरा। वाटर पोल्यूशन का रूट काज, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, अपराध, झपटमारी। अरे जब 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो हमारी पिछली सरकारों ने इस पे काम क्यों नहीं किया? हम 1947 में आजाद हुए, आज तक हम सोच रहे हैं, अब तो हालांकि प्रोसेस शुरू हुआ है, पार्लियामेंट में बिल वगैरह भी पेश हुआ है, चर्चा भी चल रही है, आशा करता हूं 2023 में शायद बन भी जाएगा, ऐसा मुझे आशा है कि शायद इस साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। आशा इसलिए करता हूं कि मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं तो बस महक थोड़ी महक बता रहा हूं, महक के आधार पे बता रहा हूं कि हाँ किचन में क्या पक रहा है बाहर से बैठ के। जब मैंने पीआईएल फाइल किया जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो उसका भी विरोध करने आ गए लोग सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी विरोध करने आ गए कि मतलब गरीबी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, कुपोषण की बात करेंगे, प्रदूषण की बात करेंगे, सड़क में भीड़ की बात करेंगे, रेल में भीड़ की बात करेंगे, जाम की बात करेंगे, सब बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे भाई सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। और जब जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ होकर कहना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये भाजपा की ठेकेदारी क्यों? राष्ट्रहित का काम तो सबको करना चाहिए ना। संसद में केवल बीजेपी के ही सांसद जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं करते हैं, उनको पता ये सब जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनको पता ये जाति के आधार पर बटे हुए, भाषा के आधार पर बटे हुए, 5 किलो चावल पे बिकने वाले लोग हैं, 5 किलो आटे में बिकने वाले लोग हैं। इनको बस वास्तव में गरीबी न खत्म करने का मूल कारण यही है, क्योंकि गरीबी जितना ज्यादा होती है राजनीति उतनी आसान होती है। ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा गरीबी होगी नेताओं का जीवन उतना आसान चलेगा। बहन जी भी है लेकिन वो ईमानदार नेता, इसलिए उनके सामने कह रहा हूं। वो ईमानदार है इसलिए उनको थोड़ी कड़वी बात, फिर भी उनको लग रहा होगा बात तो सही कह रहे हैं, अंदर से ही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो आप वोट देने से पहले पूछोगे अच्छा आपने ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। जिस दिन गरीबी खत्म हो जाए, शिक्षा खत्म हो जाए, उससे वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास आएंगे तो आप पूछो अच्छा भाई 5 साल में क्या किया आपने, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं किया। गरीबी रहेगी तो हम जैसे ही कहेंगे आपको 5 किलो चावल मिलेगा, आप खुश। और ऑफर बहुत बढ़िया कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो 10 किलो मिलेगा, 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिलेगा, और 10 बच्चे हैं तो 50 किलो मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, तुम जनसंख्या बढ़ाओ, हम तुम्हें चावल देंगे। अगर जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम आ रही है तो आप यही तो कह रहे हैं झुग्गी बनाओ, मकान हम बनाते रहेंगे। और कई बार, अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी शहर में रेलवे की जमीन कब्जा हो गई। कब्जा करने वालों का न 1951 के वोटर लिस्ट में नाम था, न 1961 के वोटर लिस्ट में काम, 1971 क्या 1981 तक के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। ऑल ऑफ सडन पूरी हल्द्वानी वहां कैप्चर हो गई। 50-60 लोग आ गए वहां पे, कुछ लोग कहते हैं 60 लाख, कुछ कहते हैं 70 लाख, जो भी है, इतने लोग आ गए। 10 साल मुकदमा चलने के बाद हाई कोर्ट ने बोला हाँ जी खारिज कराओ, खाली करो, इनको खाली कराओ। और बना रहे हमारा सुप्रीम कोर्ट कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बोला नहीं नहीं आप मानवीय तरीके से इनको हैंडल करो, इनको भाई देखो इनको क्या करना है। अब आप ये बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट इलीगल इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहा है या कंट्रोल करवा रहा है? जोर से बोलिए जरा। 10 साल मुकदमा चल चुका है, सारे एविडेंस हो चुके हैं, गवाहों के बयान हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी देशों में हर मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, हमारे यहां तो किराएदारी से लेके इलीगल इंक्रोचमेंट सब कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, आप संविधान का इंटरप्रिटेशन करिए,
कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं उनको डिसाइड करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो 20% प्रावधानों पे चर्चा नहीं हुई उसको सोचिए। आप सरकार को कहिए कि तुम्हारा एंटी करप्शन कानून बहुत खराब है, अमेरिका वाला अच्छा है, उसको ले आओ। आप वो नहीं कर रहे हो। आप अच्छा इलीगल, अच्छा कोई बात नहीं, रेंट वाला इशू आया, ठीक है हम इसको भी देखेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट हम इसको भी देखेंगे। तो फिर महत्वपूर्ण इशू आप कब देखोगे भाई? आखिर अल्टीमेटली इस देश में सांसद हो या विधायक, जज हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सबको हम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का हिंदी क्या हुआ? लोक सेवक, जनसेवक, यही तो हुआ। तो इसका मतलब आप लोगों ने तय किया कि ये 5 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब लोगों ने, आप लोग पब्लिक हो, हम 5 पब्लिक सर्वेंट हैं। आपने बोला भाई देखो हम, आप लोग चिंता मत करो, आपको हम वेतन भी देंगे, आपको हम एक गाड़ी भी दे रहे हैं, आपके लिए हम डीजल भी भरवा देंगे, आपको हम मकान भी दे रहे हैं, आप 5 लोग इस पूरे परिवार की अच्छी तरीके व्यवस्था करो। तो एज ए कानून निर्माता मेरा यह काम था कि मैं ऐसे ऐसे कानून बनाऊं कि आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाए। एज ए शिक्षा मंत्री मेरा यह काम था, मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाऊं कि सबके बच्चे एक किताब पढ़ें, सब मिलजुल के रहें, सब समानता की बात करें, सब समता की बात करें, आपस में नफरत न हो। यह शिक्षा मंत्री का मेरा काम था। अगर मैं कानून मंत्री हूं तो मेरा क्या रोल है? मेरा रोल यह है कि कुछ भी नियम कानून बनाने से पहले ये तो देखूं अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर